लोकसभा चुनाव मतगणना को लेकर अपडेट इस वक्त मिल रहा। अभी मतगणना शुरू होने में लगेगा वक्त। भारत निर्वाचन आयोग ने अभी मतगणना को लेकर नहीं दी है हरी झंडी। 4 राज्यों में राज्यसभा चुनाव आपत्तियों के निस्तारण तक मतगणना पर रोक है। राजस्थान, हरियाणा, महाराष्ट्र, कर्नाटक में राज्यसभा चुनाव। अभी अन्य राज्यों ने ईसीआई को नहीं भेजी रिपोर्ट। जब तक सबकी रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक मतगणना पर रोक रहेगी। ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। राज्यसभा चुनाव मतगणना को लेकर अब बड़ी अपडेट मिल रही है। अभी मतगणना शुरू होने में वक्त लगेगा। भारत निर्वाचन आयोग ने अभी मतगणना को लेकर नहीं दी है हरी झंडी। 4 राज्यों में राज्यसभा चुनाव आपत्तियों के निस्तारण तक मतगणना पर रोक। राजस्थान, हरियाणा, महाराष्ट्र, कर्नाटक में राज्यसभा चुनाव। अभी अन्य राज्यों ने ईसीआई यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को नहीं भेजी है रिपोर्ट। जब तक सबकी रिपोर्ट नहीं आ जाती है तब तक मतगणना के लिए हरी झंडी नहीं मिलने की संभावना है। ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। आपको बता दें कि राज्यसभा चुनाव में मतगणना को लेकर बड़ी अपडेट मिल रही है। शुरू होने में यानी मतगणना काउंटिंग अभी शुरू होने में वक्त लगेगा। भारत निर्वाचन आयोग ने अभी तक मतगणना को लेकर परमिशन यानी हरी झंडी नहीं दी है। 4 राज्यों में राज्यसभा चुनाव आपत्तियों के निस्तारण तक मतगणना पर रोक है। राजस्थान, हरियाणा, महाराष्ट्र, कर्नाटक में राज्यसभा चुनाव। अभी अन्य राज्यों ने ईसीआई को नहीं भेजी रिपोर्ट। जब तक सबकी रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक मतगणना पर रोक रहेगी। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। ये बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। आपको बता दें कि राज्यसभा चुनाव मतगणना को लेकर अपडेट है। अभी मतगणना शुरू होने में लगेगा वक्त। भारत निर्वाचन आयोग ने अभी मतगणना को लेकर हरी झंडी नहीं दी। तो भरत हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त लाइव जुड़ गए हमारे साथ। भरत, अभी की अपडेट क्या है? खबर यह मिल रही है कि मतगणना अभी शुरू ही नहीं हो पाई है। देखिए, राज्यसभा मतगणना की बात की जाए तो 4 सीटों के लिए मतगणना शुरू होनी थी। 5 बजे से पहले एजेंट पहुंच गए थे, लेकिन ईसीआई की ओर से मतगणना पर यहाँ पर रोक लगा दी गई है, क्योंकि 4 राज्यों में जो राज्यसभा चुनाव है वहाँ पर जो कुछ ऑब्जेक्शंस थे, आपत्तियाँ थी, उनका अभी तक निस्तारण नहीं हुआ। और जब तक उनका निस्तारण नहीं होगा तब तक अभी मतगणना पर सभी जगह रोक लगा दी गई है। वहाँ के जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी हैं उन राज्यों के, उनकी ओर से अभी तक रिपोर्ट ईसीआई को नहीं भेजी गई है। उनकी रिपोर्ट जब तक ईसीआई को नहीं जाएगी, वहाँ से जब तक हरी झंडी नहीं मिलेगी तब तक अभी तक मतगणना पर रोक यहाँ पर लगाएगी। इसी के चलते राजस्थान में भी 4 सीटों पर जो मतगणना होनी थी अभी फिलहाल रुकी हुई है। अभी यहाँ पर इंतजार करना पड़ेगा ईसीआई की नए डायरेक्शन का। अभी ईसीआई की ओर से मतगणना को लेकर जब तक डायरेक्शन नहीं आएंगे तब तक यहाँ पर मतगणना शुरू नहीं की जाएगी। भरत, राजस्थान की जो आपत्तियां थी इसको लेकर तो ईसीआई से शायद हरी झंडी मिल गई थी, लेकिन देखिए, अन्य राज्यों की बात की जाए तो करीब 25 के करीब ऐसी आपत्तियां थी जो ईसीआई पहुंची थी। उन पे अभी निस्तारण होना बाकी है। उनको लेकर राजस्थान के आपत्तियों की बात की जाए तो यहाँ पर 2 आपत्तियां थी, उनका निस्तारण कर दिया गया। हमारे राजस्थान की रिपोर्ट ईसीआई को चली गई है और यहाँ को लेकर अब कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अन्य राज्यों की बात की जाए, हरियाणा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, वहाँ पर भी राज्यसभा चुनाव है। वहाँ पर कुछ आपत्तियाँ आई थी वोटिंग को लेकर, उनका अभी तक निस्तारण नहीं हुआ है। और वहाँ के जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी हैं उनकी रिपोर्ट अभी तक ईसीआई को नहीं मिली है। इसी के चलते वहाँ पर अभी काउंटिंग को लेकर हरी झंडी नहीं मिल पाई है। इसीलिए अभी राजस्थान में राज्यसभा की जो 4 सीटें हैं वहाँ पर अभी काउंटिंग शुरू नहीं हो पाई है। पहले लग रहा था, इसी के चलते भरत, हम चाहेंगे कि आप अपनी बातों को रखते रहिए और जिस हॉल में इस वक्त आप खड़े हैं वहाँ पर गहमा गहमी क्या देखी जा रही है, जरा तस्वीरें भी दिखाते रहिए ताकि इंतजार जो इस वक्त है वो कैसे कट रहा है और विधायकों के चेहरे की आभा क्या इस वक्त दिखाई दे रही है। ये पूरा तस्वीरें दिखाते रहिए, अपनी बातों को भी रखते रहिए। देखिए, हम बातचीत करें यहाँ के, हम जिस हॉल में हैं वहाँ की अभी यहाँ पर लगातार ये विधायक हैं, उनके समर्थक हैं, कुछ जो मंत्री हैं वो इस हॉल में मौजूद है। पहले इंतजार हो रहा था कि यहाँ पर नतीजे आने वाले होंगे, उसके बाद में यहाँ पर जश्न की तैयारियां शुरू कर ली गई थी। फूल मालाएं, गुलदस्ते यहाँ पर विधानसभा में पहुँच गए थे, क्योंकि जैसे ही नतीजे आएंगे यहाँ पर उनका स्वागत किया जाएगा, क्योंकि जो प्रत्याशी जीत कर यहाँ से जाएंगे इस बात की खुशी ये मनाने वाले थे। लेकिन अभी तक काउंटिंग शुरू नहीं होने से अभी इंतजार यहाँ पर
हो रहा है, अभी ये भी इंतजार के मूड में है। कुछ जो विधायक हैं वो अब चैम्बर्स में यहाँ पर बैठ चुके हैं, रूम में चले गए, क्योंकि अभी उनको समय लग रहा है। यहाँ पर अभी तक ईसीआई की ओर से कोई डायरेक्शन नहीं आया है काउंटिंग को लेकर। इंतजार यहाँ पर किया जा रहा है कि उनके डायरेक्शन आए तो यहाँ पर काउंटिंग शुरू हो, क्योंकि काउंटिंग शुरू होने के बाद में जो रुझान है, नतीजे हैं, उसमें समय नहीं लगेगा, क्योंकि जो 200 वोट हैं उसमें 4 कैंडिडेट हैं और माना जा रहा है कि आधे घंटे में अब तक नतीजे सबके सामने आ जाएंगे। लेकिन जब तक ईसीआई की ओर से डायरेक्शन नहीं आएंगे तब तक ये काउंटिंग शुरू नहीं हो पाएगी। ईसीआई की ओर से ये क्लैरिफिकेशन भी कर दिया गया है कि अभी तक कुछ आपत्तियां हैं, उनको लेकर ये काउंटिंग अभी रोकी गई है। जब आपत्तियां क्लियर हो जाएगी यहाँ पर काउंटिंग शुरू कर दी जाएगी। भरत, लेकिन क्या संभावना है कब तक आखिर ये आपत्तियों को क्लियर किया जाएगा? क्योंकि राजस्थान की तरफ से जितने भी ऑब्जेक्शन थे उन सभी पे पूरी क्लियरेंस मिल गई थी कि नहीं, अब ऐसी कोई जो आपत्तियां हैं उनको लेकर कोई विचार नहीं किया जाएगा या इसको लेकर वक्त जाया नहीं किया जाएगा। क्या कब तक उम्मीद आपको लगती है? कोई जानकारी मिल पाई कि आधे घंटे, 1 घंटे या फिर देर रात भी जा सकता है? देखिए, ये अन्य राज्यों की बात है। राजस्थान की बात की जाए तो राजस्थान को लेकर जो ऑब्जेक्शंस थे, जो आपत्तियां थी, उनको तत्काल जो यहाँ के निर्वाचन विभाग के अधिकारी है, रिटर्निंग अधिकारी, तत्काल ईसीआई को भेज दिया था और उन्होंने तत्काल यहाँ की आपत्तियों का निस्तारण भी कर दिया। उन्होंने उनको खारिज नहीं माना, उनको काउंटिंग माना था उन वोटों को लेकर। और अब जो बात की जाए अन्य राज्यों की, उन राज्यों में करीब 25 के करीब ऐसे ऑब्जेक्शन बताए जा रहे हैं वोटिंग के लेकर। उनका अभी ईसीआई के स्तर पर निर्णय होना है और वहाँ के जो निर्वाचन अधिकारी उस स्टेट के, उनकी रिपोर्ट जब तक ईसीआई को नहीं जाएगी तब तक उन पर वहाँ पर काउंटिंग शुरू नहीं हो पाएगी। ईसीआई के डायरेक्शन के बाद ही सभी जगह एक साथ काउंटिंग के लिए डायरेक्शन दिए जाएंगे। जब वहाँ के माना जा रहा है कि अभी इस प्रक्रिया में आधे घंटे का वक्त लग सकता है, पहले आधा घंटा बताया जा रहा था, लेकिन अभी भी यहाँ पर जो निर्वाचन से जुड़े अधिकारी उनसे बातचीत की हुई है तो उन्होंने बताया कि करीब आधे घंटे का वक्त है वो और लग सकता है। उसके बाद में ये काउंटिंग है वो जी बिल्कुल, और इंतजार है बस ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से हरी झंडी मिलते ही, परमिशन मिलते ही बहरहाल काउंटिंग शुरू हो जाएगी। धन्यवाद भरत, इस पर तमाम जानकारी के लिए। आप वहां पर लगातार बने रहिए। और बढ़ते आगे, बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। आपको बता दें कि फ्रांस पैरा वर्ल्ड कप 2022 से बड़ी